नमस्कार दोस्तों। बिहार पुलिस में एक स्पेशल भर्ती थी जिसकी चर्चा हम पहले भी आपसे कर चुके थे। आज उसके सिलेबस की चर्चा करनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके फॉर्म का डेट खत्म हो चुका है, आपने फॉर्म भर लिया है। पोस्ट ज़्यादा नहीं है तो बहुत सारे लोगों का फोकस भी शायद इस पर नहीं है। पोस्ट सिर्फ 993 था, लेकिन कंपटीशन भी बहुत कम था। इसलिए कम था, आपको बताया गया था ना कि इसमें जो डिमांड है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जीके। इसका मतलब कि आपके पास इन तीनों चीज़ की नॉलेज चाहिए, और वो भी बेसिक नॉलेज जो आपने 12th लेवल पर पढ़ी है। तो कहने के लिए बेसिक है, लेकिन जो बच्चे 12th पास किए होंगे तो सारे लोग तो उसी विषय से तो नहीं किए होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो आर्ट्स भी पढ़े होंगे, कॉमर्स भी पढ़े होंगे। तो आपका जो है बिल्कुल ही कंपटीशन कम है। इसलिए इस पर अगर फोकस आप करेंगे, अगर आपका कोई हेल्थ इशू नहीं है, अगर आपकी शारीरिक दक्षता बिल्कुल सही है, तो आप बिल्कुल इस वैकेंसी को फिल करिए और वहाँ पहुँचिए। आज हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका सिलेबस कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करने में भी मदद मिलेगी। हमारा चैनल भी इसको लेकर बहुत जल्द आपके पास आ रहा है, आपको पूर्ण तैयारी यहाँ कराई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सिलेबस की चर्चा। क्या है तो ऊपर मैंने लिखा भी है, मैथ्स, फिजिक्स, जीके और केमिस्ट्री। चार चीज़ों की तैयारी अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका बेड़ा पार लग जाएगा। और देखिए, रेडियो ऑपरेटर की जॉब जो है ना, बड़ी आसान जॉब है। वो बैठ के नौकरी करने वाली है, डंडे लेके फील्ड में दौड़ने वाली नौकरी नहीं है। और पोस्ट भी ध्यान रखिएगा, दरोगा का नाम जुड़ जाएगा, बैठ के नौकरी करेंगे। तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। चलिए चर्चा कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं। सिलेबस आपके पास क्या है, चर्चा मैं इससे पहले भी कर चुका हूं। सामान्य ज्ञानम, समसामयिकी मामले, इसका मतलब जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। करंट अफेयर का आपको पता है कि वेटेज कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है एग्जाम आजकल। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है जिसमें 15+ क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, तो उसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो जीके जीएस में कहने के लिए तो बहुत कुछ आ जाता है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया। तो उससे ज़्यादा फोकस आपको करंट पर करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आप जीके जीएस के हर पार्ट को नहीं पढ़ सकते। उसका सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, कहने के लिए उसको कहते हैं कि हम समुद्र है। तो करंट अफेयर्स पर कंट्रोल कीजिए। अगर करंट अफेयर्स पर आपका कंट्रोल बन जाता है तो आप जीके जीएस के पार्ट को भी पकड़ पाएंगे। लेकिन करंट अगर आपका लूज हो गया तो फिर आप धोखा खा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा मेहनत आपको उस पर करना है। उसके बाद अगर आपने 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पढ़ाई ढंग से की है तो उसी बेस पे आपके सारे एग्जाम होंगे। यानी लेवल बिल्कुल +2 का ही आने वाला है, इंटर का लेवल आने वाला है। तो बिल्कुल बेसिक जानकारी जो आपने वहाँ की है उसी जानकारी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे। 25-25 क्वेश्चन का सेट आपके पास है चारों सब्जेक्ट में से, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर, नो निगेटिव मार्क। सबसे मजे की बात, नो निगेटिव, यानी कोई निगेटिव नहीं है इसमें। आप आंख बंद कर तुक्का मार सकते हैं, लेकिन तुक्का मार के फायदा क्या, नौकरी तुक्के से थोड़ी होती है, नौकरी तो पढ़ने से होती है। लेकिन नहीं है, ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। ठीक है, 2 घंटा का समय मिलेगा, 2 घंटा में 100 क्वेश्चन करना है बउआ, बहुत है, टेंशन नहीं लीजिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका मैथ्स में होगा, टाइम वहाँ थोड़ा सा लगेगा। बाकी 75 क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आता है तो ठीक, नहीं आता है तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अब सिलेबस के अंदर घुस के देखते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे मैथ्स के सिलेबस की अगर बात करें तो गणित अनुभाग भी 12वीं कक्षा का स्तर पर आधारित है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि गणित का जो अनुभाग होगा वो भैया 12वीं कक्षा का स्तर पर ही होगा, उससे आगे नहीं जाने वाला। संख्या प्रणाली है, संख्या पद्धति है, बीज गणित है, क्षेत्रमिति और ज्यामिति, क्षेत्रमिति और ज्यामिति, अनुपात, समानुपात और प्रतिशत है, यानी रेशियो प्रोपोर्शन, सांख्यिकी और डेटा व्याख्या है, अंक गणितीय संक्रियाएं हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान एवं करंट अफेयर्स के मामले की बात किया जाए तो भारतीय इतिहास, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा, भारतीय भूगोल आपको देखना ही पड़ेगा, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, अर्थव्यवस्था है, पुरस्कार और खेल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। मिला जुला के लिखने के लिए सब कुछ लिख ही दिया गया है। कहने में पढ़ने बड़ा आसान है, लेकिन जब इसके डीप में जाएंगे तब पता चलेगा सिलेबस सच में सब चीज़ है। 25 नंबर में सब चीज़ पढ़ लेना है। तो ये पहली बार नहीं है कि आपके एग्जाम में 25 नंबर का क्वेश्चन आएगा और सब कुछ पढ़ना है। प्रॉपर सारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन ही आते हैं और सब कुछ पढ़ के ही एग्जाम देना होता है, तो आपके लिए नया नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 2 चीज़ों की जानकारी, 3 चीज़ों की जानकारी पहले से है तो वहाँ मेहनत बचा के यहाँ मेहनत बढ़ा दीजिएगा। क्योंकि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तो आप इंटर में पढ़े ही होंगे, तो उस लेवल की अगर पढ़ाई आप जानते हैं, ढंग से किए होंगे, तो वहाँ का मेहनत बच के यहाँ आपके काम आ जाएगा, तो यहाँ आपको फायदा पहुँच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका फिजिक्स, फिजिक्स वाला पार्ट 12वीं लेवल का होता है, खासकर ऑपरेटर रोल के अकाउंट से, ये भी जान लीजिए, है ना। भौतिक जगत और माप, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, प्रकाश और प्रकाशिकी, उष्मा और थर्मोमीटर्स, इलेक्ट्रिकल और विद्युत धारा, ये सारे क्वेश्चंस आपके फिजिक्स में रहने वाले हैं, फिजिक्स से रिलेटेड होंगे। उसके टीचर्स आएंगे तो और ज़्यादा डिटेल करेंगे, जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो और मजा आने वाला है। ठीक है, अगले सेक्शन की अगर बात करें केमिस्ट्री में, तो रसायन शास्त्र में विज्ञान और धारणाओं को शामिल किया गया है।
आवर्त सारणी और तत्व बिल्कुल नॉर्मल चीज है। रासायनिक बंधन और प्रतिक्रियाएं, अम्ल, क्षार और लवण, पदार्थ की अवस्थाएं, परमाणु संरचना और आपके दिया हुआ यहाँ आणविक मूल बातें, यानी जो नॉर्मल चीजें हैं जो आपके सिलेबस में हुआ करती थी उसी को उठा के यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो तनिक भी संदेह नहीं करिए, उठाइए किताब और जो आपने पढ़ा था इंटर में उसी को रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा आसान। पहली बार नहीं पढ़ना आपको, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आर्ट्स वाले बच्चे को कहा जाता है कि आप साइंस पढ़ के पास कीजिए तो उनको समय लगता, लेकिन साइंस वाले बच्चों को ही कहा जा रहा है कि साइंस वाले एग्जाम आपको देना है, तो टेंशन किस बात की, रिविजन ही तो करना है। अगर उसके आगे भी तो आप पढ़ रहे होंगे ना, अगर आप फिजिक्स का नोट्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री का नोट्स कर रहे हैं, मैथ्स का नोट्स कर रहे हैं, तो आगे भी तो उसकी पढ़ाई आप कर रहे होंगे ना, तो आपके लिए पोस्ट बड़ी आसान है। तो 993 बिहार पुलिस ऑपरेटर भर्ती। चलिए मिलते हैं फिर किसी खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।